हेलो दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है ये डील करता है पॉवर्टी के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पॉवर्टी को समझने से पहले आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए, पॉवर्टी जो है ये एक कंसेप्ट है। दो शब्द इसके लिए चलते हैं। एक चलता है एब्सोल्यूट, और एक इसके लिए शब्द चलता है रिलेटिव। ठीक है। देखिए, पॉवर्टी जो है इसको आप या तो एब्सोल्यूट एंगल से देख सकते हो या रिलेटिव एंगल से देख सकते हो। एब्सोल्यूट में क्या है? एब्सोल्यूट में आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक मॉनेटरी वैल्यू जो है वो सेट कर देते हो, मतलब एक बेस लाइन तैयार कर देते हो। बेस लाइन जैसे मान के चलिए कि 10,000 रुपीज़ है। कोई कंट्री ने क्या किया कि 10,000 रुपीज़ जो है उसको एक बेस लाइन बना दिया है, पॉवर्टी लाइन बना दी है, ऐसे समझ के चलिए। इतना अगर कोई कमा रहा है या इससे कोई कम कमा रहा है, अगर तो कोई 10,000 रुपीज़ कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है। 10,000 से अगर कोई कम कमा रहा है तो वो गरीब होगा। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, एक नंबर सेट कर देती है, ठीक है, एक बेस लाइन जब हम बना देते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि कितने लोग पॉवर्टी में हैं, ठीक है, कितने लोग गरीब हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। जहाँ पे आप क्या करते हो, एक फिगर जो है, एक नंबर जो है वो सेट कर देते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि कितने लोग जो है वो गरीब हैं। एक तो ये एंगल हो सकता है। दूसरा, कोई लोग गरीब है कि नहीं है, इसके लिए एक टर्म चलता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव में क्या होता है, ये नाम से ही क्लियर है। रिलेटिव में आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, दो लोगों की कंपैरिजन हो सकती है। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन हो सकती है। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहा है। तो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम कितना है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कैसे है। जब इसको हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है। ठीक है, लेट्स से कि अमेरिका का पर कैपिटा इनकम जो है मान लीजिए 100 रुपये है पर मंथ अगर हम बात करें, और इंडिया वालों का मान लीजिए 10 रुपये। तो इस केस में क्या होगा, इंडिया के सिटीजन जो है वो गरीब होंगे। तो दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव, जिसमें आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, तो ये दो टर्म्स तो होते हैं जनरली जब आप एकेडमिक्स की भाषा में जब इसको देखते हो, पर ये इतने सूटेबल, मतलब कि इतना सूटेबल ये होता नहीं है। जैसे अगर एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट तो मतलब कि ठीक लगता है कुछ हद तक। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आप जो फिगर जो है जो सेट करते हो, आप बेस लाइन जो सेट करते हो, वो कैसे करते हो? आप स्टडी करते हो। ठीक है, स्टडी कैसे स्टडी करते हो कि कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए, कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए ताकि उस अमाउंट में वो जितनी भी बेसिक ज़रूरतें हैं एक लोग की, ठीक है, वो पूरी हो जाए। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान आ जाए, हेल्थ एजुकेशन, ये सारा कुछ कवर हो जाए। उसके लिए कम से कम कितना अमाउंट चाहिए। तो ये कुछ हद तक तो ठीक लगता है कि इस तरीके से अगर पॉवर्टी आप मेजर कर रहे हो। लेकिन ये रिलेटिव वाला जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा आप कह लो कि मिसगाइडिंग काइंड का है। अब देखिए कैसे, अभी आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसकी इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये अमीर है कि गरीब है। इसकी पर मंथ जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है। आपको होगी बहुत अमीर है। अब चलिए मैं कहता हूँ कि एक कोई पर्सन बी है, ठीक है, उसकी इनकम मान लीजिए 1 करोड़ है। ये अमीर है कि गरीब है? अमीर है। अब रिलेटिव में हमने देखा था कंपैरिजन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ए बी से अमीर है कि गरीब है? गरीब है, और गरीब नहीं, बहुत गरीब है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो इनकम है 1 लाख पर मंथ है और बी की इनकम जो है 1 करोड़ पर मंथ है। तो आप देख रहे हो कितने का फर्क है। तो बी के मुकाबले तो ये कहीं नहीं है, ये तो बहुत गरीब हुआ। अभी हम देख रहे थे कि ये तो बहुत अमीर है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी का, जो ये मेजर करने का कंसेप्ट है, ये इतना आप कह लीजिए कि इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये मिसगाइडिंग काइंड का है, तो इसको हमने ध्यान नहीं रखना है। तो ये दो कंसेप्ट तो चलते ही हैं अगर हमने पॉवर्टी को समझना है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में जो बातें लिखी हुई है उस पर जस्ट हम फोकस करते हैं, क्योंकि ये सब ये जो बातें हैं ना, ये जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है, चाहे रमेश सिंह पढ़िए चाहे श्री राम आईएएस की बुक जब आप पढ़ोगे तो वहाँ से ये सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बुक में आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि व्हाट इज पॉवर्टी। ठीक है, तो वहाँ पे दो स्कॉलर्स हुए हैं, एक शाहीन रफ़ी खान और दूसरी हैं डेमियन कायलन। तो इन दोनों स्कॉलर्स ने पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने कहा कि पॉवर्टी हंगर है, भूखमरी है, खाने के लिए कुछ नहीं है,
किसी के पास अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो गरीब है। कोई बीमार है और पैसा नहीं है उसे डॉक्टर को विजिट करने का, वो गरीब है। कोई स्कूल नहीं जा पा रहा क्योंकि पैसे नहीं है, वो गरीब है। किसी के पास जॉब नहीं है, वो गरीब है। फ्यूचर का डर सता रहा है, वो गरीब है। सिर्फ एक बार ही खाना मिल रहा है दिन में, वो गरीब है। किसी बच्चे की जान जो है वो चली जाती है, क्यों? क्योंकि उसको अनक्लियर वाटर मिल रहा है, तो वो गरीब है। अगर कोई पावरलेसनेस है, किसी के पास पावर नहीं है, ये पावर कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, इनफैक्ट, वो गरीब है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कहीं भी, ठीक है, सोसाइटी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आप गरीब हो। आपकी फ्रीडम नहीं है, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर ये नहीं है तो आप गरीब हो। तो ये कितनी अच्छी यहाँ पे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि गरीबी क्या होती है। अगर आप किसी सेक्शन में लाई करते हो इन सभी में से तो आप भी गरीब हैं। चलिए, तो अब सवाल ये है कि गरीबों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, किसी देश में कितने पुअर रहते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट नया नहीं है, बहुत लंबे समय से इस पे काम चल रहा है। और आप देखोगे कि 19th सेंचुरी में ही इनफैक्ट यहाँ पे काम इस पे चालू हो गया था। अब इस लाइन पे आपका एमसीक्यू बनता है प्रीलिम लेवल का, ठीक है, इस लाइन को आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी साहब ने पहली बार कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन की बात की थी, ठीक है। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट ये पॉवर्टी लाइन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन पॉवर्टी पे सबसे पहले जो काम किया था वो किन्होंने काम किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसमें 100% आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कौन सा कंसेप्ट अपनाया, ठीक है, इनके कंसेप्ट को कहते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ये कंसेप्ट बेसिकली है क्या? देखिए, इन्होंने अब जेल में जो लोग रहते हैं, ठीक है, अब आपको पता है जेल में बच्चों को तो रखा नहीं जाता, ठीक है, इसका मतलब एडल्ट ही होंगे। तो जेल में जो बंदा रह रहा है उस पर कितना खर्चा आ रहा है एक दिन का, उस जेल में रहने वाले बंदे के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, उस खर्चे को देखते हुए, उसको स्टडी करते हुए इन्होंने डिफाइन किया कि पॉवर्टी क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने जो जेल में रहने वाले लोग हैं उनको देखते हुए इन्होंने कैसे पॉवर्टी लाइन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, कैसे अराइव किया ये फैक्टर। चलिए, तो अब हम कुछ ना इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हैं, अब देखिए पंगा कहाँ पे पड़ रहा था, उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की, लेकिन जेल में तो सिर्फ एडल्ट रहते हैं। लेकिन आप पॉवर्टी अगर देखना चाहते हो तो गरीब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एडल्ट ही होते हैं, बच्चे भी तो गरीब हो सकते हैं ना, ठीक है। किसी बच्चे का जन्म मान लीजिए किसी गरीब फैमिली में हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसकी फैमिली गरीब हुई, वो भी तो गरीब हुआ ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम मान के चलते हैं कि एक पॉपुलेशन में 1/3 जो पॉपुलेशन है वो बच्चों की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, 1/3 जो है पॉपुलेशन किसकी होगी, ये बच्चों की होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब 2 रह गए, तो 2/3 जो है वो कौन रहेंगे, वो एडल्ट रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट है कि 1/3 जो है वो होंगे आपके बच्चे। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से जो आधे हैं, हाफ ऑफ देम कंज्यूम्ड वेरी लिटल, या फिर कुछ भी नहीं। अब ये 1/3 जो है ना, इसका अगर हम हाफ की बात करें, 1/3 हो गया, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस। अब ये 1/3 जो है ना, 1/3 का हाफ, इसमें से हाफ जो है वो कुछ नहीं खाते हैं, मान के चलिए वो 0 खाते हैं, ठीक है। और दूसरा हाफ, 1/3 का ही जो दूसरा हाफ है वो खाते हैं हाफ ऑफ एडल्ट डाइट, ठीक है। अब ये वाला मान लीजिए ये कंसेप्ट 0 हो गया, चलिए प्लस करके हम देख लेते हैं। दूसरा जो हाफ है 1/3 का ही जो दूसरा हाफ है, ठीक है, वो कितना कंज्यूम करता है, ये कंज्यूम करता है, अदर हाफ कंज्यूम्ड हाफ ऑफ एडल्ट डाइट। तो एडल्ट डाइट कितने हैं, एडल्ट डाइट का ये हाफ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे देखिए कितना हो गया, 3 × 2 6, 12 हो गया,
1/12 हो गया। तो ये बच्चों का आ गया, 1/12 जो है बच्चे ये कंजम्पशन कर रहे हैं। अब हमारे पास एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है? एडल्ट पॉपुलेशन है 2/3। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले उड़ाते हैं, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आ जाता है 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 12 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, और नीचे 36 हो गया। ठीक है, 24 और 3 कितने हो गए? 27, और नीचे आ गया 36। 9 से जा रहे हैं, 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। 9 इंटू 4 हो गया 36। तो ये कितना बन गया? 3/4। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन दिया इसने दिया दादा भाई नौरोजी साहब ने। तो इन्होंने क्या कहा, अब मान लीजिए ये नीचे जो है डिनोमिनेटर में, ये कौन है? ये जेल वाला बंदा है। तो मान लीजिए कि जेल में रहने के लिए, ठीक है, आपको पर डे मान के चलते हैं, पर डे, तो पर डे ले लो, पर मंथ ले लो, पर ईयर ले लो, डजेंट मैटर। हम मान के चलते हैं कि पर डे एक बंदा जो है उसको 4 रुपये का खर्चा आता है। एक प्रिजनर जो है जेल में रह रहा है उस पर 4 रुपये खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप बाहर हो, ठीक है, जेल के बाहर हो, तो अगर आप 3 रुपये भी कमा रहे हो ना, 3 रुपये भी बाहर कमा रहे हो, तो आप गरीब नहीं हो। समझ रहे हो बात? अब आप कहोगे इससे अच्छा तो जेल में रहना ही बढ़िया है, वहाँ पे 4 रुपये मिल रहे थे। ठीक है, बाहर 3 रुपये कमा के भी मैं गरीब नहीं हूँ अगर, तो जेल में 4 रुपये मिलना ज़्यादा सही है। लेकिन दोस्तों सिर्फ गरीबी का मतलब, या फिर आप कह लीजिए क्राइटेरिया है या फैक्टर जो है, सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। बाहर आपको फ्रीडम है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, कहीं घूम फिर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। ये सब चीज़ अंदर नहीं मिलेगी आपको। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने हमको ये कंसेप्ट दिया था पॉवर्टी का, जेल लाइफ ऑफ कंसेप्ट वाला जो ये कंसेप्ट दिया गया है दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब इसके बाद क्या होता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमेटीज बनी। अब देखिए दुर्भाग्य की बात पता क्या है, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये बुक भी तो ये +1 की ही है, 11th की बुक है ये। तो 11th के जो बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बुक लिखा गया है। तो बहुत सारी कमेटीज़ का इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात आती है तो दादा भाई नौरोजी से शुरुआत तो होती है, लेकिन इसके बाद बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी कमेटीज़ बनी। लेकिन उनमें से ज़्यादा जो एम्फोसिस इस बुक में दिया गया, किस पे दिया गया? 1962 में जो एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, इसका जिक्र किया गया। देन 1979 में एक टास्क फोर्स बना था, इसकी बात की गई। अब 62 वाला जब आप देखोगे, देखिए वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको पहले बताता हूँ। अनलेस अगर आप मेंस ओरिएंटेड फोकस रख रहे हो, प्रीलिम के हिसाब से कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 62 वाला फिर भी आपको बताता हूँ मैं। 62 में इन्होंने क्राइटेरिया रखा था 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये और 25 रुपये पर मंथ। मतलब कि अगर आप गांव में रहते हो और आप अगर 20 रुपये कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। शहर में रहते हो, 25 रुपये अगर पर मंथ आप कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। ठीक है, ये एस्टिमेशन किया गया था 1962 का, ये जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा स्टडी को बनाया गया था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, उसके बाद एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी लाइन जो है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब हुआ। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसा बेस लाइन है जो कि सेपरेट करता है पुअर और नॉन पुअर को। ठीक है, कैसे समझ सकते हो? मान लीजिए पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है, मान लीजिए 100 रुपये, मतलब कि अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो 100 रुपये से नीचे कमाने वाले लोग जो है, ठीक है, ये कौन रहेंगे? जो गरीब है। ऊपर कौन रहेंगे? जो कि गरीब नहीं है या फिर आप कह लीजिए अमीर है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है? डिवाइडिंग लाइन जो है, बेस लाइन जो है, ठीक है, जो 100 रुपये थी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन का काम क्या है? इन दोनों को सेपरेट करना, गरीब और नॉन गरीब जो है उनको सेपरेट करना। तो ये काम किस लाइन का है? पॉवर्टी लाइन जो है, इसका काम आपने याद रखना है। देन आप देखते हैं कि कितने टाइप के गरीब हो सकते हैं। देखिए, एक होते हैं क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक शब्द का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जो लगभग हमेशा ही गरीब रहते हैं उनको हम क्रॉनिक पुअर कहते हैं। ठीक है, एक होते हैं चर्निंग पुअर। ठीक है, जो कि गरीब होते हैं फिर अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, मतलब इनका साइकिल चलता रहता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो स्मॉल फार्मर्स हो सकते हैं। पिछला जो क्रॉनिक था उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो कैजुअल वर्कर्स हैं। ठीक है, जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो काम करते हैं, ठेले लगाते हैं, ठीक है, दिहाड़ी जो लोग करते हैं, उसका एग्जाम्पल आप उसमें ले सकते हो। स्मॉल फार्मर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो चर्निंग पुअर में। ठीक है, मान लीजिए
मानसून कभी ख़राब रहा, ठीक है, अब मतलब इतनी बारिश हुई नहीं, मानसून पे डिपेंडेंट है अल्टीमेटली हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है। तो कभी बारिश इतनी नहीं हुई थी, फसल होगी नहीं, फसल अगर होगी नहीं तो बिकेगा क्या, तो फार्मर जो है वो गरीब हो जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि बारिश बहुत हो जाती है, बहुत अच्छी फसल हो जाती है, किसान फिर से अमीर हो जाता है। तो ये जो साइकिल चलता है इस तरीके का, उस काइंड ऑफ पॉवर्टी को हम चर्निंग पॉवर्टी कहते हैं, चर्निंग पुअर, जो उससे जूझ रहे होते हैं। एक पॉवर्टी का एग्जाम्पल है ओकेजनली पुअर, मतलब ये बाय लक हो गया, ठीक है। अगर आपका बैड लक है तो आप गरीब हो जाते हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप अमीर ही रहते हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको ओकेजनली पुअर कहते हैं। अब उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन, तो ये पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। अब देखिए इस बुक पे ज़्यादा तो इन्होंने बताया नहीं। सबसे पहले इन्होंने एक लिख तो दिया कि 2100 कैलोरी जो है अगर किसी को मिलती है अर्बन एरिया में तो वो गरीब नहीं है। अगर 2400 कैलोरी अगर रूरल एरिया में मिलता है तो वो गरीब नहीं है। मतलब कि पॉवर्टी लाइन जो है ये इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं हो सकती है, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ कैलोरी भी हो सकती है कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये कंसेप्ट दिया था अलग कमेटी ने, ठीक है, अलग कमेटी ने दिया था। ये हम जब रमेश सिंह की बुक देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक और पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए सुरेश तेंदुलकर की कमेटी थी, ठीक है, जो आपका पॉवर्टी लाइन मेज़र किया जाता था। और इनफैक्ट जो 2011-12 में जब हमने पॉवर्टी मेज़र करी थी इंडिया की, तो उसमें भी सुरेश तेंदुलकर का ये जो क्राइटेरिया दिया गया था पॉवर्टी लाइन वाला, ठीक है, इसको ही यूज़ किया गया था। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि देखिए अगर गाँव में पर मंथ अगर कोई पर्सन 816 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है। और 1000 रुपये अगर कोई शहरों में कमा रहा है या खर्च कर रहा है, अगर उसके पास 1000 रुपये है पर मंथ तो वो गरीब नहीं होगा। ये सुरेश तेंदुलकर ने ये क्राइटेरिया जो था पॉवर्टी लाइन का बनाया था, ठीक है, आपने याद रखना। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, पॉवर्टी लाइन का जो इस तरीके का कंसेप्ट हम लेके चलते हैं तो इसको हम हेड काउंट रेशो कहते हैं, ठीक है। ये शब्द आएगा अगली स्लाइड में, हेड काउंट रेशो। मतलब कि आपने एक पॉवर्टी लाइन बना दिया, ठीक है, और ये जैसे कि आप ये देखिए, मान लीजिए हम अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं और पॉवर्टी लाइन कितना सुरेश तेंदुलकर ने बताया 1000 रुपीज़, तो ये लाइन है 1000 की। 1000 से नीचे कोई जितना मर्जी कमाए, ठीक है, अगर कोई 9 मतलब 999 कोई कमा रहा है, ठीक है, वो भी गरीब है। कोई 1 रुपये कमा रहा है वो भी गरीब है। कोई 998 रुपये कमा रहा है वो भी गरीब है। कोई 2 रुपये कमा रहा है वो भी अमीर है। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये सभी गरीबों को इकट्ठे एक लाइन में लेके आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बेसिक मान लिया है 1000 रुपीज़, इसके नीचे जो भी है वो गरीब है। अब देखिए ये एक तो गरीब हुआ 999 रुपये वाला, ठीक है, 999 वाला भी गरीब है, 1 रुपये वाला भी गरीब है। आप मुझे ये बताइए कि ज़्यादा गरीब कौन है, 1 रुपये वाला कि 999 वाला। स्वाभाविक सी बात है ये ज़्यादा गरीब है। लेकिन ये जो आप कंसेप्ट लेके आते हो पॉवर्टी लाइन वाला, ये तो बहुत ज़्यादा मिसगाइडिंग है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ये भी गरीब है ये भी गरीब है। तो एक अच्छा जो आप कह सकते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। एक जो ट्रू फिगर जो है, ठीक है, वो आपको कभी सोसाइटी का दिख ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा या फिर कह लीजिए कि क्यों इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, ये जो आप पॉवर्टी लाइन वाला जो तरीका अपनाते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं। किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं मिल रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये सभी चीज़ें मिलके जो है डिटरमाइन करेगी कि आप गरीब हो कि नहीं हो। सिर्फ पैसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या देखा जा रहा है, सिर्फ हम पैसे को लेके देख रहे हैं। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी आप देख ही रहे थे कि लिमिटेशंस बहुत थी, तो टाइम टू टाइम जो है अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग इंडेक्स दिए हुए हैं कि भैया इस तरीके से गरीबी को आप मेज़र करिए। ये जो आप बीपीएल वाला ये जो कंसेप्ट लेके आ रहे हो ये बहुत बेकार का कंसेप्ट है, ठीक है। और ऐसे ही कंसेप्ट में से एक आपका कंसेप्ट आता है हेड काउंट, ठीक है। हेड काउंट जो अभी हमने देखा यही है, ये हेड काउंट ही है, ठीक है, इसको निकाल दीजिए। अच्छा, ये सेन इंडेक्स को इनफैक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा था। देखिए ये जो अभी हमने देखा ना, ये जैसे आपने एक बेस लाइन बना दिया, पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दिया, इसको हम हेड काउंट कहते हैं।
हेड काउंट मेथड। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ गरीब हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो देखिए पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बीपीएल वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसके अलावा आप सेन इंडेक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सेन इंडेक्स में बेसिकली क्या किया जाता है, ये देखिए ये हेड काउंट को भी यूज़ करते हैं, पॉवर्टी गैप को भी यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों को, अच्छा उसके अलावा ये जो स्केयर्ड पॉवर्टी गैप है इसको भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे दूसरे जो इंडेक्सेस हैं, ठीक है, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, इन सभी को यूज़ करके एक सेन इंडेक्स बनता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड इंडेक्स होगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं हेड काउंट क्या है। तो हेड काउंट वाला जो अभी हमने देखा वही है, मतलब कि आप एक लाइन जो है बेस लाइन जो बीपीएल है, मान लीजिए बीपीएल नहीं कहेंगे इसको, पॉवर्टी लाइन कहेंगे, पॉवर्टी लाइन। तो आप एक पॉवर्टी लाइन बना देते हो, ठीक है। तो एक पॉवर्टी लाइन आप बना देते हो, 1000 रख लो, 2000 रख लो, जो भी है, और उसके नीचे जो कुछ भी है वो सभी गरीब है, ठीक है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं हेड काउंट, इस सिस्टम को। एक होता है पॉवर्टी गैप। तो अभी देखिए इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें दिक्कत ये था कि अगर मान लीजिए 1000 इसको लेके चलते हो बेस लाइन, तो 9 वाला भी है, ठीक है, 999 वाला भी है, 1 रुपये वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला, 4, 5 वाला भी है, 998 वाला भी है। ये सभी मतलब एक कैटेगरी के ही गरीब इस सिस्टम के तहत देखा जाता है। लेकिन पॉवर्टी गैप में क्या देखा जाता है, ये कहते हैं कि नहीं, ये 999 वाला जो है ये कम गरीब है, 1 रुपये वाला ज़्यादा गरीब है। तो हमने क्या करना है, इन सभी का हमने क्या कर लेना है, एक एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। इन सभी का एवरेज निकालो, सभी को जोड़ो, फिर एवरेज आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, ये भी गरीब, ये भी गरीब, ये गरीब, सब गरीब, ये भी गरीब, ये सभी गरीब है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, जो मेन गरीब, जो एवरेज गरीबी जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि 999 है, 1 है, 2 है, सभी के एवरेज निकाल के मान लीजिए कुछ ऐसे 550 रुपये आ रहा है, मतलब कि एवरेज जो है 550 रुपये है लोगों की, ठीक है। तो अब इन सभी को अमीर बनाने के लिए कितना खर्च सरकार को करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए? 1000 करने के लिए कितना रह गया, 450 रह गया। तो सरकार को कितना खर्च करना चाहिए? 450 रुपये। अच्छा ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है बात, लेकिन जब 450 खर्चा किया जाएगा तो ये जरूरी है कि सभी में इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट हो? ये जरूरी तो नहीं है। बस सरकार को एक रफ आइडिया मिल गया कि एवरेज इतना है, इतना और खर्चा कर दो तो सभी अमीर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट आता है आपका, स्केयर्ड पॉवर्टी गैप। तो ये कहते हैं कि भैया ये सब बकवास की बातें हैं, इससे पहले जो कुछ भी आपने देखा है इंडिविजुअल लेवल पे देखो, ठीक है, और उसका स्केयर करके उतना उतना पैसा बांटो। जैसे कि आप मान लीजिए ये सबसे नीचे है, 1 रुपये वाला है, 1 और 1000 में कितने का गैप है? 999 का गैप है, ठीक है। इसका डबल करके इसको पैसा दो ताकि फिर से गरीब ना हो, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट है। और इन तीनों कंसेप्ट को मिला के एक सेन इंडेक्स बनता है। तो इस तरीके से पॉवर्टी को मेजर करना चाहिए, हालांकि इस पर अभी कोई काम इंडिया में नहीं चल रहा है इस तरीके के इंडेक्स को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हेड काउंट रेशियो जो है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हेड काउंट रेशियो होता क्या है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ पुअर पीपल है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है हेड काउंट रेशियो इस स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। जहाँ तक बात है ऑफिशियल डेटा की, पॉवर्टी को लेके जो रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। और उस संस्था का नाम है NSO, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइन पे आपका स्टेटमेंट बन सकता है। अब आपने करना क्या है, देखिए स्लाइड ना रोक के, ये जो लास्ट वाले 3-4 पॉइंट है ये आपने खुद रटने हैं देख के, ठीक है, कि 1973-74 का जो टाइम पीरियड था उस समय कितने लोग BPL थे, ठीक है। 2011-12 में ये आंकड़ा चेंज होकर कितना हो गया। देन उसके बाद में स्टेट वाइज भी है, लास्ट में आपको बिल्कुल कंपैरिजन मिल जाएगा कि 1973-74 में, ठीक है, कितने लोग गरीब थे, ठीक है। और अगर हम 2011-12 की बात करें तो उसमें कितने लोग जो थे वो गरीबी से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि अगर पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में 1973-74 में 49% जो लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे, ठीक है। मतलब कि आंध्र प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन थी 1973-74 की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि 100 लोग थे तो उसमें से 49 लोग जो थे वो कौन थे, वो गरीब थे, पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, ठीक है। लेकिन ये आंकड़ा 2011-12 में कितना कम होकर रह गया, 11%। मतलब कि 100 में से 11 लोग वो है
जो कि सिर्फ गरीब है, बाकी अब सब लोग अमीर हो चुके हैं। अच्छा, अब सवाल है कि व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, पॉवर्टी कैसे होती है, कोई बंदा गरीब कैसे होता है।